हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं साधारण ब्याज के प्रश्न, मतलब साधारण ब्याज के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब प्रश्न कैसा आता है, उनका लिखा कैसा होता है। तो भाई ये प्रश्न ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, जैसे राकेश ने 4800 रुपये की राशि, 4800 रुपये की मतलब 4800 रुपये की राशि, राशि कहलाते हैं पैसा। कितने रुपये हैं? तो 4800 रुपये की राशि 5 महीने के लिए उधार लिए, मतलब 4800 रुपये 5 महीना के लाने उधार लाए, लेकिन क्या रुपये से, जबकि 3 रुपये मासिक दर से, मासिक दर से तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब ऐसा भी आ जाता। अब दर आपकी बीच में लिखे होगा, महीने समय आपको बाद में दे देगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर प्रकार से पूछा जाता है। लेकिन बताना आपको वही होगी, ब्याज निकालना है, इसमें भी ब्याज निकालना है। और मेन बात है, आपको सबसे पहले देख लेना इसमें दर क्या, दर आपकी क्या है, मासिक। तो भाई ये मासिक है दर, तो समझ जाना, यहाँ पर सोच लेना मासिक है, मतलब आपको महीने पे ब्याज लगने, मतलब प्रति वर्ष ब्याज नहीं लगेगा, आपको हर महीने का ब्याज लगेगा। तो हर महीने का ब्याज काउंट करेंगे अपन, मतलब हर महीने का ब्याज जोड़ेंगे, तो अपन 5 महीने का चाहें। अगर यहाँ पर वार्षिक होता ना, तो आप प्रति वर्ष का ब्याज काउंट करते हैं, मतलब प्रति वर्ष का ब्याज जोड़ते, हर साल का ब्याज। अब इसमें मासिक है तो अपन क्या जोड़ेंगे, महीने का ब्याज लेंगे, महीने का ब्याज लगाएंगे, मतलब महीने में ब्याज जोड़ेंगे, हर महीने का ब्याज जोड़ेगा, तो इसमें हर महीने ब्याज लगेगा आपको। पहले तो सबसे बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर 5 महीने का निकालें, ठीक है। आपको नहीं बनता तो 1 महीने का निकाल दो, उस पैसे में 5 का गुणा कर दो तो 5 महीने का निकाल आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं देख लो, नहीं बनता तो कैसे करते। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको हल लिखना है, और इसमें जो कुछ लिखा वो लिख देना। क्या लिखा दिया है, जो कुछ वो लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया, तो दिया हमने लिख लिया, कागज ने दिया लिख दिया। फिर आपको लिखना है इसमें क्या क्या दिया, तो अब इसमें मूलधन दिया है, मूलधन कहलाता है, उसको कहते हैं मूलधन, जो अपन ने रुपये लाए हों किसी से उधार या किसी को दे। तो अपन ने रुपया 4800 रुपये उधार लाए थे, इसी को बोलेंगे मूलधन या मूलधन, क्या बोलते हैं, मूलधन, ठीक है, मूलधन। और आपने समय कितना था, 5 महीने, और आपका मतलब रेट कैसा था, दर कितनी थी, 3%, 3 रुपये मासिक दर से लगा, तो दर कौन सी थी, मासिक थी, और कितनी थी, 3 रुपये सैकड़ा। तो यहाँ पर मूलधन के बाद दर लिख लेंगे पहले अपन, 4 समय लिख दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख दे 3 रुपया मासिक से। मासिक क्यों लिखा है, क्योंकि दर आपकी मासिक में है, हर महीना पे ब्याज काउंट होगा। और यहाँ पर वार्षिक होता तो क्या होता है, हर साल में ब्याज जोड़ता, मतलब हर साल में ब्याज काउंट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या मासिक दर होगी, समय कितना, समय भी आपका क्या में होना चाहिए, महीना में। जब दर आपकी महीने की है तो समय भी आपका महीना में, तो समय आपका महीना है। अगर महीना ना होता तो अपन इसको महीने में बनाते, क्योंकि अपन को ब्याज महीने में निकालना, मतलब हर महीने पे ब्याज जोड़ना। तो भैया महीने की तो सर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन ब्याज को महीने से काउंट करेंगे। तो अगर दिन में पूछा था तो भैया दिन में, महीने में तो अपनी दर है, महीने से अपन ने पैसे लिए हैं तो महीने से ही काउंट करेंगे। ये नहीं कि अपन ने महीने से लें आप साल में पैसा जोड़ो, नहीं ऐसे तो कहेंगे नहीं, तो इससे तो गलत हो जाएगा ना आपका सवाल। अब जो बताओ आपको हर महीना पे ब्याज लगने, वो आप साल भर में ब्याज जोड़ो तो आपका पूरा गलत ही नहीं हो जाएगा, आपको घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा घाटा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हानि हानि रहेगी अगर ऐसा कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी बात कहने का मतलब कि सवाल गलत हो जाएगा। अब मासिक है, अगर आपने वर्ष में काउंट कर दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दर मासिक है तो आपका समय भी महीना है। देखो अगर आपको यहाँ पर दर माह है, मतलब मासिक का कहलाता है, मतलब महीना ही, तो महीना में दर है तो समय भी आपका महीना है। अगर यहाँ पर दर आपकी वार्षिक होती तो यहाँ भी वार्षिक होना चाहिए, अगर वार्षिक नहीं होता तो उसको चेंज करते हैं अपन। अगर नहीं पता तो हमारा वीडियो देख लें पीछे के, सब पता चल जाएगा आपको। अगर नहीं पता है तो कमेंट भी करें, और भी बनाएंगे वीडियो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की डालेंगे। तो आपने इतना लिखिए, जो कुछ दिया था हमने आपको, क्या क्या दिया था, यहाँ पर मूलधन दिया था 4800 रुपये, और आपको दर कितनी दी थी भैया, 3 रुपये सैकड़ा, इसको बोलते हैं 3% है मासिक दर, या 3% बोल दो, या 3 रुपये सैकड़ों को बोल दो, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब ये होता था, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 को बोला जाता है सैकड़ों। जी 3 रुपये सैकड़ा अपन ले रहे, 100 रुपये पर कितने ब्याज लगेगा, 3 रुपये, तो 3 रुपये सैकड़ा बोल देते अपन, 3 रुपये सैकड़ा, सैकड़ा नीचे है 3 रुपये सैकड़ा, जिसको 100 को बोलते हैं सैकड़ा,
ऐसा बोला जाता है, इसलिए अपन सैकड़ा बोल देते हैं। देखो अगर वीडियो हिल रहा हो यार, कुछ भी हो रहा तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना यार। वीडियो हाथ से बना रहा है तो भैया हिलेगा तो क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, आप साधारण ब्याज। अब लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज की हेडिंग डाल देने बस आपको। और ये आपके लिखे भी बराबर आपके जो दिख रहे हैं तो बिल्कुल सीध में बहुत सही है, इससे आपकी अच्छी क्वालिटी आती है लिखने की भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत परेशान कर रहे हैं कि ये ले, इनको कोई परेशान कर लेना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दो। फिर आपको फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये नहीं है कि आप समय आगे लिख दो पीछे कहीं भी लिख दो, ये नहीं कि इनको फैक्स है जाके मूलधन आगे रहे तो मूलधन आगे। ये भैया गुणा में लेके तो सब एक ही पद, इसको कहीं भी पलट सकते हैं अपन, ठीक है। बता दी अपन को। अगर साधारण मूलधन कितना दिया है 4800, मूलधन की जगह क्या लिखेंगे 4800 गुणे दर कितनी थी आपकी 3 रुपये। 3 रुपये सैकड़ा, 100 सैकड़ा को 100 तो नीचे है ये तो प्रतिशत हटा देंगे। समय कितना था भैया 5 महीने थे, यहाँ पर 5 महीने दिया समय, तो 5 महीने लिख दिए बटे में कितना 100। देखो जी 100 आपका इसी सैकड़े का आ जाता है नीचे, दर के नीचे क्या है, इसमें 3/100 लिखेंगे तो नीचे ये 100 आ जाएगा दर का। तो भाई आपको लिखा रहता है सूत्र में डायरेक्ट, आपको पता नहीं रहता, लेकिन बता दी हमने कि जी 100 का रहता है, ये सैकड़ा का रहता है, क्योंकि 100 रुपये सैकड़ा तो बात 3 सैकड़ा के हिसाब से ले अपना पैसा, तो बटी में तो रहेगा 100। तो इसका भाग लगाने का तरीका होता है जीरो वाले भाग देने, तो भैया 1 0 इसे काट देना, 1 0 इसे काट देना। एक बात और ध्यान रखना, जब भी अगर ऐसे पैसे दे हों, अगर आपको काटने हैं तो ऐसा नहीं काट देने कि जी बीच के जो से जे वाला बीच को काट दें, ऐसे मत काटना। आप 0 पछारे से ही काटेंगे, ठीक है, ये इधर से ही काटेंगे जितने आपके मिल रहे पीछे से, मतलब इकाई से इकाई काटेंगे, दहाई से दहाई, ठीक है, इकाई से इकाई, दहाई से दहाई। अगर आप सैकड़ा में घुस जाओ, पता चलो इकाई दहाई नहीं सैकड़ा में सीधे पहुंच गए, देखो इकाई से इकाई कट है, इकाई के इकाई में भाग जाएगा, दहाई का दहाई में भाग लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे ना। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 48, फिर बचा 3 गुणे फिर बचा 5, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, इन सब का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 का गुणा करेंगे, इसमें 3 8 24 हासिल लगाएंगे 2, ठीक है, 3 चौके 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, गुणा फिर आपका 5 बचेगा अभी, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 5 चौका 20 हासिल लगाएंगे 2, 5 चौका 20, 2 22 हासिल लगाएंगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो यहाँ पर आ गया 720 रुपये। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया भाई साहब, साधारण ब्याज कितना आ गया आपका, साधारण ब्याज आपका 720 रुपये आ गया, ठीक है 720। अगर आपसे यहाँ पर लिखना हो तो पूरे में आपका साधारण ब्याज को बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, सो मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट SI भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अब मिश्र धन निकालना, अगर पूछा जाए कि मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन क्या होता है भैया, मिश्र धन होता है जो अपन पैसे ब्याज के बाद लौटाते हैं उस व्यक्ति से जिससे अपन ने लिए हैं, लौटाते हैं। मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में मिश्र धन को, तो इसलिए ए से। और मिश्र धन कहलाता है आपका जो अपन ने रुपये पूरे लाए थे रुपये लाए थे, वो अपन ब्याज के बाद पूरे रुपये चुका दें, मतलब ब्याज संगे मूलधन दे दें। तो आप ब्याज मूलधन मिश्र धन क्या बन जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। अगर पूछा जाए मूलधन मिश्र धन पूछा जाए तभी निकालना मिश्र धन। मूलधन कितना था आपका 4800 लिख देंगे यहाँ पर, और ब्याज कितना निकाला था अभी 720, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जोड़ देना आपको 720 इसमें जोड़ देंगे तो 0 0 2 8 7 15 15 4 एक हासिल जोड़ेंगे 5, यहाँ पर हो जाएंगे 55 20 रुपये। इतने रुपये अपन हम मिश्र धन में मिल गए, ठीक है। और देखो यहाँ पर जी ब्याज वैसे लिखा है, आप पूरा लिख दो साधारण ब्याज, कुछ दिक्कत नहीं है, ब्याज वही कहलाता है साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो उसमें नाम डाला होगा चक्रवृद्धि, जी मैं देखना कि आप लोग यहाँ पर ब्याज लिखा तो कुछ और निकालना, साधारण ब्याज लगाना होता, ठीक है, ध्यान रखना बात को। आप लोगों को अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो साधारण ब्याज ना लिख कर आए, ब्याज भी आ जाए तो साधारण ब्याज लगाओगे, ठीक है। अगर कुछ चक्रवृद्धि पूछे तो आपको इसमें लिखा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज या CI ज्ञात करें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक करना, कमेंट करके और वीडियो को शेयर जरूर करना। जी आपका आंसर है, मेन आंसर आपसे इतना पूछा गया था। इसमें कितना पूछा गया था? क्वेश्चन आपका क्या था ना, क्वेश्चन आपका क्या था? दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज आपका आगे कितना निकला है? जी आपका साधारण ब्याज का आंसर हो गया जी। अब जी तो हमने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, अगर मिश्र धन पूछा जाए तभी बताने जी, नहीं तो नहीं लगाने अपन। अगर इतना आया ना साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज की लाइन, तो आप यहाँ तक लगाओगे बस। अगर मिश्र धन पूछा जाए तो मिश्र धन की लाइन थोड़ी सी और आगे जाना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जय श्री राम।